नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि किडनी की बीमारी सिर्फ बुजुर्ग लोगों को होती है या केवल उन्हीं लोगों को होती है जिनके परिवार में पहले से डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री रही हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज 25, 30 और 35 साल की उम्र के लोगों में भी किडनी की समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि शुरुआत में इसका कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देता। न दर्द होता है, न थकान महसूस होती है और न ही कोई वार्निंग साइन सामने आता है। बस अंदर ही अंदर सालों तक साइलेंट डैमेज चलता रहता है। फिर एक दिन डॉक्टर बताते हैं कि आपकी किडनी अब सिर्फ 30% या 40% ही काम कर रही है। उस स्टेज तक पहुंचने के बाद पहले जैसी स्थिति में लौट पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए आज की यह वीडियो हर किसी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी रोज की कुछ आदतें ही आपकी किडनी की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई हों। आज मैं आपके साथ ऐसे 4 हिडन टॉक्सिन्स शेयर करूंगा जो लाखों लोगों की किडनी हेल्थ को चुपचाप खराब कर रहे हैं। खासकर 40 से 50 साल की उम्र के बाद इनका असर और भी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ ज्यादा उम्र वाले लोगों की परेशानी नहीं है। यह हर उस इंसान की समस्या है जो रोज बिना सोचे समझे इन आदतों को अपनाता रहता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर किडनी हमारे शरीर में क्या काम करती है, ताकि हम यह भी समझ सकें कि ये टॉक्सिन्स इसे किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं और ये दोनों दिन रात बिना रुके लगातार अपना काम करती रहती हैं। हर मिनट में ये लगभग 1 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है, शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती है, अतिरिक्त पानी को बाहर करती है और बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स का सही बैलेंस बनाए रखती है। इसके अलावा किडनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। साथ ही एक ऐसा हार्मोन बनाती है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स बनने में अहम भूमिका निभाता है। यानी किडनी सिर्फ एक साधारण फिल्टर नहीं है, यह पूरी बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने वाला बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन इसकी एक खास बात यह भी है, किडनी बहुत ज्यादा पेशेंट ऑर्गन होती है। यह बिना कोई शिकायत किए लगातार अपना काम करती रहती है, यहां तक कि जब उस पर उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ डाला जा रहा हो तब भी। डॉक्टर इसे अक्सर साइलेंट ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि जब तक इसका 50% या उससे ज्यादा हिस्सा डैमेज नहीं हो जाता तब तक कोई बड़ा सिम्टम सामने नहीं आता। यही वजह है कि बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उनकी किडनी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। जब तक उन्हें इसकी जानकारी मिलती है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। और सबसे बड़ी गलती शायद वही होती है जो लाखों लोग हर दिन बिना महसूस किए दोहराते रहते हैं। पहला हिडन टॉक्सिन है शुगर और रिफाइंड कार्ब्स का कॉम्बिनेशन। आज ज्यादातर लोग सुबह की चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, दोपहर के खाने में ज्यादा चावल या रोटी के साथ कोई मीठी चीज भी खा लेते हैं, फिर शाम को चाय के साथ नमकीन या मिठाई जैसी कोई चीज दोबारा खा लेते हैं। यही पैटर्न पूरे दिन कई बार दोहराया जाता है। यह कॉम्बिनेशन ब्लड शुगर को बहुत तेजी से ऊपर पहुंचा देता है, फिर कुछ समय बाद उतनी ही तेजी से नीचे भी ले आता है। जब ऐसा बार बार होता रहता है तो किडनी की छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पर लगातार दबाव पड़ने लगता है। यही दबाव धीरे धीरे नुकसान की वजह बनता है। ये ब्लड वेसल्स इतनी बारीक होती हैं कि इन्हें फिल्टरिंग यूनिट्स कहा जाता है। लगातार हाई शुगर लेवल इन्हें धीरे धीरे डैमेज करता रहता है। यही कारण है कि डायबिटीज को किडनी फेलियर की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। कई मेडिकल रिसर्च में भी यह बात सामने आ चुकी है कि डायबिटीज होने पर किडनी डैमेज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सबसे डराने वाली बात यह है कि शुरुआत में शुगर थोड़ी बढ़ी हुई होने पर भी इंसान को कुछ खास महसूस नहीं होता। बस हल्की थकान, थोड़ा ज्यादा नींद आना या शरीर में सुस्ती जैसी बातें होती हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं। वीडियो में आगे मैं जिस तीसरी बात के बारे में बताने वाला हूं, वह बहुत से लोगों को हैरान कर देती है। इसलिए इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आपने उसके बारे में पहले कभी सोचा भी ना हो। अब बात करते हैं दूसरे हिडन टॉक्सिन की। लंबे समय तक लगातार बैठे रहना भी किडनी के लिए किसी जहर से कम नहीं हो सकता।
यह सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब हम घंटों तक लगातार बैठे रहते हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हों, घर पर टीवी देख रहे हों या मोबाइल पर लगातार स्क्रॉल कर रहे हों, तब शरीर का ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है, मसल्स कम काम करती हैं, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों को कंट्रोल करना कठिन होने लगता है। यही दोनों चीजें किडनी पर सीधा असर डालती हैं। कई रिसर्च में यह पाया गया है कि लंबे समय तक बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल किडनी फंक्शन को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इससे शरीर में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ने लगता है। आज के समय में ज्यादातर लोग दिन के 8 से 10 घंटे तक लगातार बैठे रहते हैं। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उनकी बॉडी को नियमित मूवमेंट की कितनी जरूरत है। धीरे धीरे यही साइलेंट आदत आज की लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी हेल्थ किलर्स में से एक बन चुकी है। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि पूरा दिन बैठे रहने के बाद आपका शरीर भारी भारी लगता है, पैरों में सूजन या जकड़न जैसी फीलिंग आती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह उन शुरुआती संकेतों में से एक हो सकता है जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली परेशानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अब मैं आपको तीसरे ऐसे हिडन टॉक्सिन के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम सुनकर शायद आप सबसे ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तीसरा हिडन टॉक्सिन है पेन किलर्स, खासकर वह कैटेगरी जिसे NSAIDs कहा जाता है। सिर दर्द हो, शरीर में दर्द हो, जोड़ों में तकलीफ हो या हल्का सा फीवर हो, बहुत से लोग बिना डॉक्टर से सलाह लिए तुरंत पेन किलर खा लेते हैं। क्योंकि ये दवाइयां बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए लोग इन्हें बिल्कुल सामान्य समझकर इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन अगर इन पेन किलर्स का बार बार और लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो ये किडनी तक पहुंचने वाले ब्लड की सप्लाई को कम कर सकती है। कई मेडिकल स्टडीज के अनुसार NSAIDs का ज्यादा और लगातार उपयोग किडनी डैमेज का खतरा बढ़ा सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी समस्या हो। यही वजह है कि बिना जरूरत और बिना सलाह के इन दवाइयों का सेवन बिल्कुल सही नहीं माना जाता। सबसे डराने वाली बात यह है कि इसका नुकसान भी चुपचाप होता रहता है। न कोई दर्द महसूस होता है और न ही कोई खास सिम्टम दिखाई देता है। बस अंदर ही अंदर किडनी धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है। जब तक इसके संकेत सामने आते हैं, तब तक अक्सर काफी नुकसान हो चुका होता है। अब बात करते हैं चौथे हिडन टॉक्सिन की। यह है हिडन साल्ट, यानी छिपा हुआ नमक। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर वे खाने में कम नमक डाल रहे हैं तो उनकी चिंता खत्म हो गई। लेकिन असली नमक अक्सर हमारे घर के खाने से नहीं, बल्कि दूसरी चीजों से शरीर में पहुंचता है। पैकेज्ड फूड, अचार, पापड़, सॉसेज, रेडी टू ईट स्नैक्स और बेकरी आइटम्स में काफी मात्रा में छिपा हुआ सोडियम मौजूद होता है। यही हिडन सोडियम धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और हाई ब्लड प्रेशर किडनी डैमेज की दूसरी सबसे बड़ी वजह माना जाता है। इसलिए सिर्फ ऊपर से नमक कम कर देना ही काफी नहीं होता। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार ज्यादा सोडियम का सेवन सीधे ब्लड वेसल्स पर दबाव बढ़ाता है। किडनी की ब्लड वेसल्स इस दबाव के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। लेकिन क्योंकि पैकेज्ड फूड का स्वाद हमेशा बहुत नमकीन नहीं लगता, इसलिए लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि वे रोज कितना ज्यादा नमक खा रहे हैं। यही अनजाने में किडनी को लगातार नुकसान पहुंचाता रहता है। कई बार सिर्फ एक छोटा पैकेट चिप्स या बेकरी की एक प्लेट ही पूरे दिन की रिकमेंडेड सोडियम लिमिट को पार कर देती है। अब सवाल उठता है कि क्या इन सभी हिडन टॉक्सिन्स से बचा जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल हां। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई बहुत कठिन या एक्सट्रीम बदलाव करने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान और प्रैक्टिकल आदतें अपनाकर आप अपनी किडनी की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं। पहला स्टेप है शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना। इन्हें पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस इनकी मात्रा और इन्हें खाने की फ्रीक्वेंसी पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। चाय के साथ बिस्किट की जगह आप ड्राई फ्रूट्स, भुना हुआ चना या रोस्टेड मखाने खा सकते हैं। अगर मीठा खाने का मन करे तो उसे खाने के बाद थोड़ी मात्रा में लें। खाली पेट या बार बार स्नैकिंग की तरह मीठा खाने से बचें। यह छोटी सी आदत भी लंबे समय में बड़ा फायदा दे सकती है। दूसरा स्टेप है हर 1 घंटे में थोड़ा सा मूवमेंट करना।
सिर्फ 2 से 3 मिनट की वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग भी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। अगर आपका काम पूरे दिन डेस्क पर बैठकर होता है तो अपने फोन में एक रिमाइंडर जरूर लगा लें ताकि हर घंटे कुछ मिनट के लिए उठकर चल सकें। यह छोटी सी आदत भविष्य में आपकी सेहत के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तीसरा स्टेप है बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार पेन किलर्स न लेना। अगर दर्द बार बार हो रहा है तो उसकी असली वजह जानना कहीं ज्यादा जरूरी है। हर बार सिर्फ दवा खाकर दर्द को दबा देना समझदारी नहीं है। एक छोटी सी मेडिकल कंसल्टेशन आपको आगे चलकर बड़ी परेशानी से बचा सकती है। चौथा स्टेप है पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड खरीदते समय उसका लेबल जरूर पढ़ें। अगर उसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा हो तो उसे कम मात्रा में या कभी कभार ही खाएं। रोजमर्रा के लिए घर का बना साधारण खाना हमेशा बेहतर विकल्प माना जाता है। ताजी सब्जियां और कम प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स आपकी किडनी के लिए ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। पांचवां स्टेप है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, न बहुत कम और न ही जरूरत से ज्यादा। शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए किडनी को सही मात्रा में पानी की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपको पहले से किडनी या हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी है तो पानी की सही मात्रा के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और अब सबसे आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, साल में कम से कम एक बार अपनी किडनी फंक्शन की बेसिक जांच जरूर करवाएं। खासकर अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है या परिवार में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री मौजूद है। यह जांच बहुत आसान और ज्यादा महंगी भी नहीं होती, लेकिन यही छोटा सा कदम आपको भविष्य के बड़े नुकसान से बचा सकता है। हमेशा याद रखिए कि किडनी की बीमारी अक्सर साइलेंट तरीके से आगे बढ़ती है, इसलिए समय समय पर कराया गया रेगुलर चेकअप ही सबसे मजबूत सुरक्षा बन सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि 4 हिडन टॉक्सिन्स, ज्यादा शुगर और रिफाइंड कार्ब्स, लंबे समय तक लगातार बैठे रहना, बिना सलाह के पेन किलर्स लेना और हिडन सॉल्ट, ये सभी मिलकर आपकी किडनी हेल्थ को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन सभी चीजों पर काफी हद तक आपका अपना कंट्रोल होता है, इसलिए सही आदतें अपनाकर आप अपनी किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। थोड़ा ज्यादा मूवमेंट, कम प्रोसेस्ड फूड, डॉक्टर की सलाह पर भरोसा और समय समय पर हेल्थ चेकअप जैसी छोटी छोटी आदतें आपकी किडनी को कई सालों तक हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है यह जानकारी किसी की जिंदगी बचाने का कारण बन जाए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी उम्र क्या है, आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं और क्या आपने भी कभी इस तरह की कोई परेशानी महसूस की है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।